नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससी एक्सपर्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं धर्मेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट वीक भी एक सेशन लिया था जिसमें मैंने आपको एसएससी द्वारा पूछे गए लेटेस्ट टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए थे। आज मैं आपके सामने टॉपिक वाइज सीरीज में फिर एक टॉपिक लेकर आया हूं, सिंप्लीफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, सरलीकरण पर आधारित किस तरह के क्वेश्चन हमारे एसएससी ने लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे हैं, आज मैं उस पर चर्चा करूंगा। बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं। मैं कहूंगा लेटेस्ट एग्जाम का मतलब है कि लास्ट 1 या 2 साल के, अगर मैं कहूँ, जो प्रश्न एसएससी ने पूछे हैं, चाहे वो सीजीएल में पूछे हो, चाहे वो सीएचएसएल में हो, चाहे सीपीओ में हो, मतलब जहां भी एसएससी पूछ सकती थी उसने पूछे हैं और हमने वो क्वेश्चन उठा के आपके सामने ले आए हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे उन क्वेश्चंस को बड़े ही शानदार तरीके से किया जा सकता है। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं ये कहूंगा कि आप एक बार इन क्वेश्चन को देखेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हम अगर पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज के सेशन में आप यही जानेंगे कि कैसे एसएससी ने लेटेस्ट क्वेश्चन को पूछा है और उनका सॉल्यूशन आप कैसे बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन इसी बात पर है। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा सिंप्लीफिकेशन के साथ आज के टॉपिक की। और मैं कहूंगा उससे पहले ये बात कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो बच्चों इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही ज्वाइन करने के साथ अगर मैं कहूँ तो आप इसको, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप अपने जितने भी साथीगण हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सभी से इस क्लास को शेयर करिए। जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा, कहूंगा मैं कि ऐसा नहीं कि एसएससी की ही बात कर रहा हूं मैं, आप रेलवे के एग्जाम की बात करेंगे तब भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि एसएससी और रेलवे का लगभग जो पैटर्न रहता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, वो तरीका सेम ही रहता है। और बस ये कहना चाहूंगा कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है कि आप सिलेक्शन के कितने नजदीक है। तो सारी कहानी इसी बात पर डिपेंडेंट है कि आपका बेसिक कितना क्लियर है। तो शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं एसएससी या रेलवे की कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स लेना, ठीक है, तो और लाइव कोर्स लेना, आप हमारी एप्लीकेशन टीम एक्सपर्ट पर जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इजीली हमारे कोर्सेज की तरफ मूव कर सकते हैं। काफी बच्चों ने हमें प्यार देना शुरू कर दिया है। प्यार का मतलब वो है कि कोर्स लेना शुरू कर दिया है। काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अगर आप अभी पीछे हैं तो मैं कहूंगा कि आप भी हमारे साथ जुड़िए और तैयारी में चार चांद लगाइए दोस्तों। तो स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि बेटा, जब एक संख्या का वर्गमूल 40% बढ़ाया जाता है तो परिणाम 21 प्राप्त होता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है? अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कब है? एसएससी सीपीओ 12/12/2025, यानी 12 दिसंबर 2025 को पूछा गया प्रश्न है। और क्या पूछा गया है? जब किसी संख्या के वर्गमूल को 40% बढ़ाया जाता है तो परिणाम 21 प्राप्त होता है। कब वर्गमूल को 40% बढ़ाया है, इस बात को समझिएगा। जैसे मैं, वैसे तो इसको ऑप्शन से कर सकते हो, मूल संख्या आपसे पूछ रहा है, आप इसको ऑप्शन से कैसे कर सकते हो? क्योंकि एक ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल करना आसान हो। तो जैसे मैं अगर बात करूं, पहला ऑप्शन 225 का वर्गमूल आएगा बेटा 15। और 15 में अगर मैं 40% जोड़ूंगा तो 15 का 40% कितना होता है? या सीधा 15 का 40% जोड़ेंगे तो 40% 2/5 यानी 7/5। और 7/5 से 21 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन आंसर है। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ये इस क्वेश्चन का मेरे बच्चे बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ऑप्शन की सहायता से। मैंने आपको लास्ट सेशन भी करके बताया था कि इस, अगर आप ऑप्शन की हेल्प लेते हैं तो मैथ्स आपके लिए बहुत आसान है। क्वेश्चन करना आना चाहिए, ये अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन को एग्जाम में कितना फास्ट करते हो ये अलग बात है। तो यहां पर ऑप्शन की हेल्प लेकर आप आंसर निकाल सकते हैं। पर अगर मेथड की बात करें तो जैसे लेट मूल संख्या, आपने मान ली एक्स, या आप चाहें तो पहले से एक्स स्क्वायर की फॉर्म भी मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको वर्गमूल करना है तो आप चाहें तो एक्स स्क्वायर भी की फॉर्म भी मान सकते हैं। क्या बोला? एक संख्या का वर्गमूल 40% बढ़ाया जाता है, इसका वर्गमूल एक्स होगा और इसमें 40% बढ़ाया है, तो एक्स का ही 40% 2/5 एक्स बोल सकता हूं। एक संख्या का 40%, 40% का मतलब 2/5 होता है, बिल्कुल। तो आप संख्या यानी वही, क्या बोल रहा है, संख्या का वर्गमूल 40%, वर्गमूल को बढ़ाया है और परिणाम कितना आया बेटा? 21। तो लघुत्तम लेंगे 5 और 2 7x,
7 नीचे और 5 ऊपर, तो x का मान आ गया 15। तो फाइनली मूल संख्या पूछ रहा है, मूल संख्या बराबर 225। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या आएगा? 225 इसका राइट आंसर है। तो ये इस क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल सही जवाब है। तो आप इसको ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा फास्ट होगा, बाकी मेथड तो आपके सामने है ही। अगला बोल रहा है 129 का वर्ग क्या है। देखो, एक छोटी सी बात सीखिएगा सबसे पहले कि 29 का वर्ग आपको निकालना है। तो 29 का वर्ग निकालने के लिए जैसे आपने नॉर्मली क्या किया, सर हमें याद नहीं, हमने गुणा कर लिया। आपको अगर वो नहीं आता तो शॉर्टकट तरीका भी होता है, उससे आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑप्शन से उल्टा कर सकते हैं कि किसका वर्गमूल करने पर 129 आएगा। आप ये भी कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज जिससे आप इसका आंसर बहुत इजीली वे में निकाल सकते हैं। पर आपको आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे बेटा? सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मेरे पास सबसे पहला जो तरीका है वो देखो, 129 का स्क्वायर मुझे करना है और एग्जाम में पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया है 2025 में ही। तो 129 की बात करें, 129 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले ये नंबर 100 से ज्यादा है, तो बिल्कुल हाँ, मेरा जवाब 100 से ज्यादा है, 29। तो आप 129 में 29 जोड़ दीजिए तो आएगा 158। कितना आएगा? 158। अगर आप बेस 100 मान रहे हैं तो 100 का 100 से मानने के कैलकुलेट करने का तरीका है कि अगर आप बेस 100 मानते हैं तो नंबर 100 से 29 ज्यादा है, तो 100 से जितना ज्यादा है ना उतना जोड़ दीजिए। तो आप जोड़ोगे तो 158 आएगा, और उसके बाद 29 का स्क्वायर होता है बेटा 841। क्या होता है? 841। तो जोड़ दीजिए इसमें, पीछे के 2 अंक छोड़ दो, बाकी को जोड़ दो। 166। क्या आएगा बेटा? 16641 है क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये इसका राइट आंसर है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, बट इसके अलावा क्या तरीका है हमारे पास को करने का? तो मैं एक और तरीका बताना चाहूंगा, डीएस कैलकुलेशन। मैंने कैलकुलेशन करवाई है आपको, डीएस डिजिटल सम आपको सिखाया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब आप डीएस से कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है। तो जैसे 129 का स्क्वायर करना है आपको, 9 कट गया, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का डीएस 0 होता है। 9 का डीएस 0 होता है, तो आप चेक करो किस ऑप्शन में डीएस 0 आ रहा है। 4 और 5 9, 6 और 2 8, 6 4 10, 6 16 और 2 18। क्या ऑप्शन 0 आ रहा है? बिल्कुल 0 आ रहा है डीएस। 6 और 4 10 7 17 1 18, 1। क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। 8 और 1 9, 6 और 3 9, बचा 2। अगर आपको लगता है कि कोई नंबर बड़ा आ रहा है तो मैं कहूंगा आप डीएस लगा लीजिए। 129 में 9 कट जाएगा, 12 बचेगा, 12 का डीएस 3 होगा, 3 का स्क्वायर होगा बेटा 9, 9 का डीएस 0 होता है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो यहां पर आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर 2। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। तो आप डीएस की हेल्प लेकर भी इसको कर सकते हैं। तो ये भी आपको आना चाहिए डीएस की हेल्प से भी। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है 50 और 70 के बीच एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये देखो, ये भी सीएचएसएल में 2025 में आया प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन ऑनलाइन ऑनलाइन पेपर में कोशिश ये रहती है एग्जामिनर की कि वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसमें जिसमें आपको समय तो कम लगे लगे, लेकिन आपको आपको जो है ना तुरंत क्वेश्चन देख के आपका आंसर दिमाग क्लिक करे कि हाँ इसका आंसर ये होगा। क्या पूछ रहा है? कि बीच एक पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर। तो 50 70 के बीच एक पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? 50 70 के बीच मैं पूछूं स्क्वायर कौन सा है, तो पहली बात तो देखो, स्क्वायर में इकाई अंक कभी भी 2 नहीं होता है, कभी भी 3 नहीं होता। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 8 नहीं होगी।
तो ये दोनों तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं। और अगर कभी 5 आ रहा है इकाई अंक, तो ये ध्यान रखो दहाई अंक हमेशा 2 होगा। ये पूर्ण वर्ग के लिए है ना। पूर्ण वर्ग में यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 8 नहीं होगी। और इकाई अंक 5 होगा। 5 है तो दहाई अंक। दो होगा। तो इससे देखो आप, वैसे तो आपको याद है 64 होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं क्वेश्चन के साथ आपको कई सारी चीजें और बता रहा हूं कि आपको पता है यहाँ पर आंसर 64 होगा। लेकिन हमें नोटिस करना है कि एक ऐसा नंबर 64 तो है ही, पर बड़ा नंबर आ जाए तो कैसे जज करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिए, अगर इकाई अंक कभी भी 5 होगा तो दहाई अंक 2 होगा। यानी पीछे कभी भी 65 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, हमेशा होगा तो 25 ही होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। 50 से 1000 के बीच पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी है? कहां से लेकर 50 से 1000 तक के मध्य। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 1000 तक की पूर्ण वर्ग संख्याओं, मतलब 1000 तक की संख्याओं में पूर्ण वर्ग निकालेंगे। तो 1000 तक की गिनती में पूर्ण वर्ग, 1000 तक संख्याओं में पूर्ण वर्ग की संख्या। अब सबसे पहले स्क्वायर याद होना चाहिए। आप मुझे बताओ, आपको याद है ना, जैसे स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 1000 तक नहीं पहुंचाऊं। 31 का स्क्वायर 961 होता है, 32 का 1024 होता है। इतना सा याद रखो। अगर मैं बोलूं 1000 तक का, 1000 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 31 से ज्यादा आएगा, 31 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसका मतलब यह है कि 1000 तक की पूर्ण संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है बेटा? 31 है। और 50 तक की बात करें, 50 तक संख्याओं में कितनी होगी? 50 तक, 50 से पहले 49, 7 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब हो गया 7। तो यहां पर अगर मैं मुझसे पूछ रहा है 50 और 1000 के बीच, तो देखिए जरा, 1000 तक कितनी है? 31। और 50 तक है 7। तो 31 में से 7 निकाल दो, बचेगा 24। तो आंसर आएगा 24। ऑप्शन नंबर 4 24 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये देखिए, एक एक करके अगर हम बात करें तो हमारे सामने चीजें बहुत इजीली क्लियर हो रही हैं। बट हमें चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं कहूं कि अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं ना, तो आपके लिए आंसर निकालना बड़ा ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं ना, तो और बेसिक अगर आपका क्लियर है, जैसे अब ये क्वेश्चन है, बोला है किसका वर्गमूल हमारे, मतलब इसका वर्गमूल क्या है। अभी तो इतना बड़ा नंबर आपको दिख रहा है कि इनमें से किसका वर्गमूल, मतलब मतलब कौन सा वर्गमूल होगा। अब आपसे पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या करें? क्या वर्गमूल करने बैठेंगे? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि वर्गमूल करने बैठोगे तो टाइम बहुत लगेगा। अब क्या करें? देखो, बेसिक नॉलेज आपका अच्छा है, जैसे अगर आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ पर सबसे पहले देखो कितने अंक है, 8 अंक है। जितने अंक होंगे ना उसके आधे हमेशा वर्गमूल में। तो अगर एन अंकों की पूर्णवर्ग संख्या में, ये ध्यान रखो, एन अंकों की पूर्णवर्ग संख्या में, या एन अंकों की पूर्णवर्ग संख्या के वर्गमूल में
अंकों की संख्या या तो n/2 होगी या n+1/2। कैसे? अगर सम अंक हैं जैसे 4, 6, 8 तो हमेशा 2 से भाग लगा दो। विषम है तो 1+1 करके 1+ यानी जैसे कि 9 है तो 10 और एक जोड़ के 10/2 यानी 5। ठीक है, एक तरीका हमारे पास ही हो गया। अब इसका वर्गमूल आपको करना है तो 8 अंक है तो 8 अंकों की पूर्णवर्ग संख्या में का वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 4 अंक। तो यहाँ पर 4 अंक किसमें है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऑप्शन फर्स्ट। करने की जरूरत नहीं है, यानी अगर ये बेसिक लॉजिक्स दिमाग में है तो बताओ करने की नीड है क्या? जवाब है नहीं। ये लो, एमटीएस में 2026 में आया प्रश्न है, अभी लेटेस्ट प्रश्न है। क्या बोल रहा है? एक पूर्ण वर्ग संख्या 1700 और 1800 के बीच स्थित है और 9 से विभाज्य है। वह संख्या और उसका वर्गमूल ज्ञात करो। ये लो, सब ऑप्शन में आपको संख्या भी दे रखी है और वर्गमूल भी दे रखा है। ये संख्या और वर्गमूल है, ये संख्या और वर्गमूल है। संख्या है देन उसका वर्गमूल आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर कुछ और लॉजिक है क्या? 9 से विभाज्य है, वह संख्या 9 से विभाज्य। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? 9 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है 9 से डिवाइड का रूल क्या कहता है? अंकों का योग अंकों का योग 9 से विभाजित हो। और शॉर्टकट आपको मैंने बताया है डीएस के टाइम पर कि जिस संख्या के अंकों का योग या 9 काट लो, एक तो अंकों का योग 9 से कट जाए या फिर संख्या के सभी अंक 9 से कट जाए। जैसे देखेंगे हम यहां पर देखो, 7 और 2 9, 4 और 1 5, 9 से नहीं कट रहा, हटाओ। 4 4 8 और 1 9, 7 बचा, नहीं कट रहा। 6 और 4 10 7 17 18, ये 9 से कट रहा है, ये आंसर हो सकता है। 9 गया, 8 और 1 9, 7 बच गया। तो ऑप्शन सी 1764 9 से विभाजित है और 1764 का रूट 42 है। ऑप्शन नंबर 3 42 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी हमारा एमटीएस में आया प्रश्न है। दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर। ये मैं आपको कहूंगा सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं हम इसको, इसमें कैलकुलेशन आ रही है इसलिए। दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 56 है, दोनों संख्याओं का योग क्या है? दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 56 है। चलिए, दो क्रमागत विषम संख्याएं, तो पता है आपको दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर जो होगा ना वो हमेशा 2 होगा। क्या होगा? दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 होता है, आप जानते हैं। अब मैं यहां पर जिसे बोला हूं संख्याएं मुझे नहीं पता है, पर बोला उनके वर्गों का अंतर कितना है? 56। अच्छा, लेट संख्या मान लो, मान लो b बड़ा है a छोटा है, तो यहां पर b माइनस ए बराबर क्या आएगा? 2। और वर्गों का अंतर भी आपको दे रखा है कितना? 56। तो यहां से अगर आप बोलोगे क्या ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो एक बार जोड़ देंगे। घटा दिया, तो यहां पर b माइनस ए का मान 2 है, हटा दो बेटा। b प्लस ए का मान आ गया 28। क्या आ गया? 28। तो यहां पर b माइनस ए बराबर 2, b प्लस ए बराबर 28। अब मुझसे पूछा संख्याओं का योग कितना है, तो ये आ गया योग। मतलब कभी कभी क्वेश्चन को इस तरह से दिया जाता है कि आपके लिए क्वेश्चन को पढ़ना और समझना बड़ा ही आसान होता है, बहुत इजी होता है। तो ये लीजिए, इसका आंसर आ गया। अगला है
अब ये कई बार बच्चे बोलते हैं सर इसको कोई ट्रिक से करो, तो ऐसे क्वेश्चन को देख के दिमाग में बहुत बार अलग अलग चीजें आती हैं कि क्या करें इसके लिए। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सतत भिन्न का सरलीकृत यानी सरलतम मान पूछ रहा है आपसे, यानी सिंप्लीफाई करना है। अब इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं अलग अलग। जैसे बच्चा इसको कोई शॉर्टकट से करे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं कि शॉर्टकट का लॉजिक लगाया जाए। सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है आपको। सतत भिन्न यानी क्योंकि इसको हम बोलते हैं ये कंटिन्यूट चल रही है, इसलिए इसको हम सतत भिन्न बोलते हैं। तो मुझे पूछ रहा है सरल मान क्या है बेटा। सबसे पहले 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 से 1/2 करो उसको सिंपल। 1 का 1, 4 और 1 5, 5 5/2 यानी 2 ऊपर 5 नीचे, 5 दूनी 10 और 2 12, 10 और 2 12, 12/5 यानी 5 ऊपर बटा 12। एक्चुअली क्या है, ये 2 से 1/2 है ना, इसको आप इसको 2 प्लस 1/2 को आप 2 से 1/2 भी बोल सकते हो। 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो ये 5/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो ऐसी फंडामेंटल को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सेम अब ये वाला ऊपर चला गया तो हमारा 2 हो जाएगा, 2/5। अब ये हो जाएगा 2 से 2/5, तो 5 दूनी 10 और 2 12, तो 12/5 हमारे पास ये हो गया। अब इसका मान अगर हम देखेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5/12, तो 12 कम 12 और 5 17, तो 17/12 इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ में आना चाहिए। और ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। कहां पर? सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है बच्चे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा दशमलव इसके बराबर है? सीपीओ 2025 में पूछा गया प्रश्न है, यानी इस पूरे को कैलकुलेट करना है और आपको देखना है दशमलव में किसके बराबर है। तो 5 से ही 2/3, 5 में से अगर मैं घटा दूं 3 प्लस 2/3 माइनस 3/5 बटे में 1 से 1/5, मैं इसको 6/5 बोल रहा हूं क्योंकि भाग में है ना इसलिए। तो ऊपर 2 का 2, 5 माइनस 3 यानी 2, लघुत्तम आएगा 15, 5 दूनी 10 माइनस 9, 1/15 बटे में 6/5, 15 दूनी 30 और 31/15, ये आ गया हमारे पास। और जब भाग लगाते हैं किसी भिन्न का तो आप जानते होंगे भाग लगाते समय भिन्न पलट जाती है। तो पलट जाएगी तो 6 ऊपर या 5 ऊपर, 5 ऊपर और 6 नीचे, ये कट जाएगा तो 31/18। अब आपको आंसर बताना है क्योंकि पॉइंटों में मांग रहा है आपसे। अब 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा। 18 कम 18 बचेगा 13, 130, 18 से 126 बचेगा 4, 18 दूनी 36, तो 1.72 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में आसानी से, मतलब आपको क्वेश्चन कितना जल्दी करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यही तो जरूरत है कि आप आता कितना है आपको। ये देखो सिलेक्शन पोस्ट में आया क्वेश्चन है, यानी अब ऑनलाइन पेपर में धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, वो आपको क्वेश्चन इजी दे रहे हैं पर थोड़ा कैलकुलेशन दे देते हैं जिससे आपको सिंप्लीफाई करने में टाइम लग जाए। अब जैसे इसकी बात करें, ये है 0.64 डिवाइड बाय 4, तो अगर मैं 0.64 डिवाइड बाय 4 करूंगा फिर उसके बाद भी डिवाइड है, पर पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाएगा क्योंकि डिवाइड से पहले की कंडीशन है ब्रैकेट। 1.28 माइनस 0.16, अगर ये डिवाइड नहीं है, पहली बात तो ये क्या है, ये अपने पास है माइनस, इसका ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन में सबसे जरूरी चीज है ये है भाग लगाएं, 0.16 हमारे पास आएगा डिवाइड, और मैं इसमें इसको घटाऊंगा तो 1.12 हमारे पास आएगा। तो ये आप देखो पॉइंट दोनों में सेम स्थिति पे 16/112, तो 16 सत्ते 112 होता है बिल्कुल, तो 1/7 देखो 16 से कट गया, पॉइंट दोनों में समान स्थिति पे है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका एकदम राइट आंसर है।
अगला है सिंप्लीफाई करना है, आपको जोड़ना है। ये है 0.1, 0.11, 0.111। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरे हिसाब से ऑप्शन में मुझे डीएस अलग अलग नजर आ रहे हैं शायद। कैसे? जैसे इसका डीएस कितना आ रहा है देखो एक बार। इसका डीएस है अपने पास 6, इसका डीएस भी 6, इसका 5 और इसका 4। तो इसमें डीएस 6, बाकी में 5 और 4 है। इसका डीएस 1, यहाँ डीएस 2 और यहाँ डीएस 3, 3 4 5 6। तो 6 डीएस किसमें है? इसमें और इसमें। अब आप देखो कि अगर मैं जोड़ने की बात करूं तो पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 1 है, तो पॉइंट के बाद 3 आएगा, पॉइंट के एक कदम बाद 1 है और एक 2 आएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट आएगा। ठीक है, डीएस से भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो सिंपल तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर पॉइंटों की अगर जोड़ने की बात की जाती है तो जिनको नहीं आता बिल्कुल बेसिक, वो क्या करते हैं, पॉइंट के बाद की स्थितियां समान रखते हैं। जैसे 0.1 के बाद 2 अंक जीरो लगा दो, 3 अंकों में चले जाओगे, 0.110, उसके बाद 0.111, 1 2 3, ये भी आ गया। तो आप ऐसे भी हिट कर सकते हैं अपना आंसर। चलिए सरल करिए, सिंप्लीफाई बोल रहा है, ब्रैकेट में ब्रैकेट दे रखा है, फिर प्लस 0.6। ओके, पॉइंटों में ले जाने की बात कर रहा है। अगर पॉसिबल है, जैसे 1.5 प्लस, पता है आपको 0.75 होता है, ये लिख दूं ऐसे, 2.25 माइनस 0.5, अब पूरा ब्रैकेट है ये, प्लस 0.6, ये हमारे पास है। अब करो सिंप्लीफाई, ये जुड़ रहा है। वैसे 150 बोलेंगे, पॉइंट के बाद 1 अंक है ना, यहाँ 2 अंक है, इसलिए 150 होगा 2.25। और अगर मैं इसमें इसको घटाऊंगा तो सबसे जरूरी चीज पता है क्या है, पॉइंट यहां पर सेम स्थिति में नहीं है, यह आएगा 1.75। अब पूरा ये टर्म है, उसके बाद प्लस 0.6। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 225, क्योंकि पॉइंट दोनों में समान स्थिति पर है, बटे में जाएगा तो ये बचेगा 9/7 प्लस, थोड़ा सा लंबा है तो आपको उतना ही करना पड़ेगा। 7 एकम 7, बचेगा 2, पॉइंट लगाए 20 हो गया, 7 दूनी 14, बचेगा 6, 7 और 56, बचेगा 4, 7 5 35, बचेगा 5, 7 7 49, 4 अंकों में बोल रहा था, प्लस 0.6। अब पॉइंट के बाद 6, यहां पर 2 है, वहां 6 है, तो 1.8857 है क्या? तो पेशेंस और कॉन्फिडेंस साथ होना चाहिए एग्जाम के अंदर, तब तो क्वेश्चन आपके बहुत इजीली हो जाएंगे। सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहां पर अगर मैं डीएस वगैरह पे जाकर कैलकुलेशन करूं, इतने में तो बच्चा कर ही लेगा, क्योंकि यहां पर आपको डिवाइड की फॉर्म में ही, भिन्न की फॉर्म में ही पूछा गया है। जैसे 2/3 का 2/3, 4/5 डिवाइड बाय 2/7, तो उसको 7/2 लिख दूं क्या? ये आ गया अपने पास, डिवाइड बाय 3/2 माइनस, ये है 5/6 गुणा 3/4, 2/3 प्लस, कट गया 2 बार, 7 दूनी 14/5, 3 से कट गया 2 बार, 4 दूनी 8, तो 5/8।
इसका एलसीएम 15, 10 और 42, 52/15, 8, 4 बार 4 तिया 12 में 7 गया, 12 में से 5 गया, 7/8, भाई 4 हो गया ना। तो भाग लगाना है, भाग के लिए क्या करोगे, पलट दोगे। बटे में कितना आ रहा है, 105 है क्या, 105 ये रहा, और ऊपर 416, करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे सिंप्लीफाई क्वेश्चन, मैं देखो मेरी बात सुनो, मुझे समझाना है इसलिए बहुत आराम से कर रहा हूं, बट एग्जाम में आपको इसी स्पीड से, मतलब इससे बहुत तेज स्पीड से आपको करना पड़ेगा, इतना टाइम मिलेगा ही नहीं आपको वहां पर। अब जैसे ये बोल रहा है 2.1 प्लस 3 से 1/5, ये 3 से 1/5 है, इसका मतलब है ना, डिवाइड बाई 1.1। सबसे पहले 2.1 प्लस 3 से 1/5, 1/5 मतलब 0.2 लिख सकते हैं इसको। जोड़ेंगे तो 5.3, 1.1, क्या 53/11 बोल सकते हैं, 11 चौक 44, 4 वाला आंसर आएगा इन दोनों में, ये 4 वाला 9 बचेगा, 11/8 88। ऑप्शन नंबर 3। ये सब अच्छे अच्छे एग्जामों में आए प्रश्न है, अब इस टीयर 1 में आया प्रश्न है। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या कुछ रिलेट हो पा रहा है, क्या कुछ समझ में आ पा रहा है। अब आपको बोल रहा है कि ऊपर के नंबरों को गुणा करके नीचे वाले नंबरों से भाग लगाना है आपको, करेक्ट। सोचो जरा, इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं नियर बाय लेकर जाना है। ये लिखा हुआ है 0.16, ये आ गया गुणा, क्या मैं इसको फ्रैक्शन में बदल लूं सबको, अब देखो एक चीज है कि क्या इनको फ्रैक्शन में बदला जा सकता है, अगर हाँ तो फ्रैक्शन में बदल लीजिए। जैसे 0.16 किस पर आता है, 0.16 जो मान आएगा वो कहां से आएगा, करेक्ट। ये 0.83 किसके मान से आता है, या फिर अगर मैं बहुत सारी चीजें यहां सरल करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं। जैसे इसका डबल है, ये ऑलमोस्ट डबल है तो बटे में 2 आ जाएगा, तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये 2/9 होता है हमारे पास, तो मेरे हिसाब से इसको फ्रैक्शन में देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैसे आप कर सकते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। इन क्वेश्चंस को कैसे आप स्टार्ट करेंगे, सबसे जरूरी चीज हमारे लिए है, या तो फ्रैक्शन में बदल दो इनको, या तो हमारे भाई क्या बदल लो, फ्रैक्शन में बदल लो, और फ्रैक्शन में नहीं बदलो तो फिर आप इसको सॉल्व कर लो, या तो फ्रैक्शन बदल लो या फिर सॉल्व कर सकते हैं, बस दो ही चीजें। सोचो मैं कहूं कि भाई फ्रैक्शन में बदलो एक बार आप, तो फ्रैक्शन बदलने पर क्या आएगा, बदलो एक बार फ्रैक्शन में, एक बार कोशिश करो मेरे साथ कि फ्रैक्शन में बदलने से क्या पॉसिबल है, कहाँ पॉसिबिलिटी आ रही है फ्रैक्शन में बदलने के बाद। और आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्या लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपसे पूछ रहा है। मेरे हिसाब से फ्रैक्शन में बदलना बड़ा इजी रहेगा। चलो मैं बता देता हूं,
मैंने कहा ना इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। चलो, ये वैसे 1/6 का होता है क्या मान? ये 5/6 होता है, ये 1/3 है, ये 2/9 है, ये 2/3 है। इसका बता दो। चलो, ये तो पढ़ा है ना आपने, 1/8। करेक्ट। बस यहीं से स्टार्ट कर लेना है आपको। जो कट रहा है काट दो, वरना छोड़ दो। 3 से 3 गया, ये हो गया हमारा 3 से गया 2 बार, 3 से गया 3 बार, 3 से चला गया 2 बार, 4 से कट गया 2 बार। तो फाइनली इस 2 से 2 चला गया, तो ऊपर रह गया 5 और नीचे रह गया 2। आंसर आ गया 2.5। अप्रोक्सीमेट बोला था, तो अप्रोक्सीमेट के हिसाब से 1 बाय मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने, वो ज्यादा इजी हो गया हमारे लिए। ये क्या आपको एक मैं कहूं फॉर्मूला सा नजर आ रहा है? क्या ये a³ + b³ अपॉन a² माइनस ab + b², ये फॉर्मूला है? देखिएगा जरा, आपने ये पढ़ा होगा a³ + b³ अपॉन a² + b² माइनस का ab बराबर पता है क्या होता है? a + b। ये कहां से आया है? अगर आप इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो आएगा a + b ब्रैकेट में a² + b² माइनस ab। तो यहां पर अगर मैं इस कंडीशन को यहां रखूंगा तो मेरे पास बचेगा 8785 + 215, तो आंसर विल बी 1000। क्योंकि यहां पर सॉल्व करने पर सिर्फ आपके पास बचेगा जो बचेगा a + b का मतलब होगा 785 + 215, और वो हो गया 1000। आगे बोल रहा है दिल्ली पुलिस में आया क्वेश्चन है कांस्टेबल वाले में 26 में, मूल्यांकन करना है 25 + 15 डिवाइड बाय 3 गुणा 2, ब्रैकेट बंद हो रहा है पूरा पूरा, गुणा 10 - 4 + 12 डिवाइड बाय 3। तो 25 + 15 यानी 40, डिवाइड बाय 3 दूनी 6, गुणा 10 में से 4 गया तो 6, प्लस अलग है वो कोई दिक्कत नहीं है, 12 डिवाइड बाय 3 यानी 4। तो यहां पर हो गया 40/6 गुणा 6 + 4, 6 से कट जाएगा 40, ऑप्शन फर्स्ट 44। सीधा सीधा क्वेश्चन है। आज के सेशन में 25 से क्वेश्चन करेंगे अपन। सरल को समीकरण को सरल करें, 144/12, 12 प्लस रूट का 81 मतलब 9, 15 डिवाइड बाय 3 यानी 5। तो 12 और 9, 4 16 बचेगा। कैसे? 9 में से 5 गया तो 4, 12 और 4 16, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है? 77 - 41 + 34 + 21 + 18 गुणा 2 - 55। अब इस क्वेश्चन को कैसे करूं? ऑप्शन में देखो डीएस सब में अलग अलग सेम है। इसका डीएस 7, 0, 2, 3, सबका डीएस अलग अलग है। चलो देखो डीएस के हिसाब से ना, 7 ये हो गया 2 यानी कितना हो गया 5, -5 ये तो कट गया हमारे पास, 4 और 3 7, ये हो गया ब्रैकेट में 3, 0 था, गुणा 2 6, 6 माइनस ये बचेगा 1, 6 और 7 13 - 1 यानी 12, 12 का मतलब हो गया 3, ऑप्शन नंबर 4 93 इसका आंसर है। अब पूरा सॉल्व करते तो भी 93 आता, 77 - 41 + 34
प्लस 39 गुणा 2 माइनस 55, 77 माइनस 41 प्लस 34 प्लस 78 माइनस 55, प्लस वाले एक तरफ ले लो, 7 4 11 और 11 और 8 19 का 9, कैरी 1 8 और 3 11, 11 और 7 18, माइनस इन दोनों को माइनस 96। अब बताओ इसमें टाइम लग रहा है ना, वो डायरेक्ट हमने जो किया डीएस लगाकर वो इजी था हमारे लिए, फिर डीएस लगा लो। एमटीएस में आया प्रश्न है 5 7 0 2, करेक्ट। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 नहीं 6 6 हो गया, 4 ये 5 ये 4 5 9 हो गया, यानी 0 हो गया, प्लस 0 क्योंकि 45 का 0, 6 और 1 7 में से 2 गया 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट 149 इसका सही जवाब है। 91 माइनस 56, करेक्ट, प्लस 78 माइनस इन दोनों को जोड़ा तो आया 54 प्लस 90, तो 9 1 और 8 9, 9 का 9, 9 और 7 16, 9 9 18 और 7 25, 259 माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे 110, बताओ 149 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर 1 ये इसका सही जवाब है। ये भी वैसा एमटीएस में आया प्रश्न है, तो ये भी देखो अगर मैं कहूं एमटीएस जीडी को मत छोड़ना भाई, क्यों भरोसा नहीं है कि वहां से क्वेश्चन भी बनते हैं हमारे, क्योंकि अभी ऑनलाइन पेपर जिस तरह से आ रहे हैं क्वेश्चन इजी भी आ रहे हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड भी आ रहे हैं। 92 का 92 माइनस 31, ऑफ का तो गुणा 22 दूनी 44, 19 माइनस 29 प्लस 13, 92 44 19 और 13 और 31 और 29 60, तो 92 9 और 4 9 2 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 3 18, 8 कैरी 1 10, 4 14 1 15 और 1 16, 168 माइनस 60, 108। ये बाइवेंटियस वाले क्वेश्चन आ गए हमारे पास जो लगातार हमसे पूछे गए हैं। 85 प्लस 69 माइनस 72, अब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 69 69, 69 गुणा डबल 130, 69 का नाम डबल 138 माइनस 111, 5 और 9 14, 14 और 8 22 का 2 कैरी 2 10 और 6 16, 16 और 13 29 माइनस इन दोनों को जोड़ा 183, 109, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर एमटीएस में आया, मतलब सेशन खत्म होने वाला है हमारा, तो ये क्वेश्चन है हमारे बढ़िया बढ़िया जो आए हैं लेटेस्ट ऑनलाइन पेपर में, तो हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कराए जाएं। अब धीरे धीरे चैप्टर्स जब बढ़ेंगे लेवल बढ़ेगा आपका, 48 डिवाइड बाय 6 यानी 8 प्लस 29 का 29 माइनस 16 प्लस 18, जोड़ लो इनको प्लस वालों को, 7 3 10 और 9 19, 19 और 8 27 कैरी 2 10 और 2 12 और 2 14 और 1 15, ये हो गया 24।
ये देखकर कुछ लग रहा है क्या? अगर मैं ऊपर से 15 कॉमन ले लूं ना, 15 का स्क्वायर, तो शायद ये और वो नंबर एक ही बनेगा। देखो कैसे, 0.15 गुणा 0.15 प्लस 0.0075, 0.1 गुणा 0.1 प्लस 0.05। अब जरा देखो, क्या ऊपर 15 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है? क्योंकि दोनों में है ना। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली है, जो हमसे गलती करवा सकती है। अगर 15 का स्क्वायर भी कॉमन आ जाता तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर इसमें 15 का स्क्वायर, 15 तो कॉमन आ सकता है पर 15 का स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा। मतलब पर 15 का कॉमन आने के बाद भी संख्या तो समान बचेगी नहीं। मतलब वो चाह रहा है कि आप सॉल्व करो इसको, मतलब वो लॉजिक नहीं है। अगर यहाँ दो बार होता तो शायद निकाल लेते हम लोग। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, 0.0225। नीचे एक और एक गुणा एक, जोड़ेंगे इसको, 25 25 और 100, 300 हो गया। ये आएगा ऊपर। नीचे जोड़ोगे तो 105 या 15, ये आएगा। कौन हटाया? जीरो भूल जाओ भले ही। तो 30/15, वैल्यू इज 2। मतलब अच्छा क्वेश्चन है। मतलब देखने को एक बार को लगा, एक बार तो देखकर क्वेश्चन में लगा कि ये कहीं मतलब स्क्वायर कॉमन तो नहीं मिल रहा है, बट नहीं मिला आपको। ये है, चलो आज का अंतिम, हाँ अंतिम प्रश्न है। ये CHSL Tier 2 2026 में आया प्रश्न है। कैलकुलेशन करवा रहा है। ये फ्रैक्शन को अलग कर लो आप, जैसे 3 का 3 माइनस का 1 प्लस का 2, ये आ गया। उसके बाद 5/8 माइनस 11/16 प्लस 3/4। 5 में से 1 गया तो 4, लघुत्तम 16, 2 बार, 5 दूनी 10 माइनस 11, 4, 12। 11 1 11/16, 4 से 11/16। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोस्तों इस तरह से हमने लेटेस्ट एग्जाम्स में आए हमारे सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको करवा दिए हैं। अब मैं ये कहूंगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो स्पीड बनेगी, स्पीड बनेगी तो एग्जाम में फायदा होगा। कैलकुलेशन में कुछ तो फॉर्मूले वाला जो कंसेप्ट है, आपको a+b² a³ + b, आइडेंटिटी सारी आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा स्क्वायर कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट शॉर्टकट में, क्यूब रूट आपको पता होना चाहिए। यही सब सिंप्लीफिकेशन की कहानी है और कुछ नहीं है ज्यादा। बाकी DS वगैरह का यूज करना है, ये सब करना है, ये भी आपको आना चाहिए। तो अभी मैं आपसे विदा चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप जरूर शेयर करें। धन्यवाद।